ओके डियर स्टूडेंट, यूनिट 2 लॉगरिथम में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जितने भी लॉगरिथम गिवन है, इन लॉगरिथम को हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ log x बेस a, log y बेस a एंड log z बेस a में। किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इसके लिए हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम का पता होना चाहिए। लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करेंगे और हम इन लॉगरिथम को एक्सप्रेस कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ log x बेस a, log y बेस a एंड log z बेस a में। तो देखो, हमें पता होना चाहिए log m इंटू n, ये लॉ हमें पता होना चाहिए लॉगरिथम का। यानी log m इंटू n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, log m बेस a प्लस log n बेस a। ठीक है, इसी तरह से इस लॉ का भी हमें पता होना चाहिए log m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, log m बेस a माइनस log n बेस a के। इसी तरह से हमें ये लॉ भी पता होना चाहिए log m पावर n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, n log m बेस a के। बस हम इन तीनों लॉज को अप्लाई करेंगे इन लॉगरिथम पर और इनको एक्सप्रेस करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ log x बेस a, log y बेस a एंड log z बेस a में। किस तरह से, अब देखो नंबर 1 पर हमारे पास क्या है, log x इंटू वाई इंटू जेड टू द बेस a। तो मैं यहाँ लिखूँगा नंबर 1 पर हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे और नंबर 1 पर हमें क्या गिवन है, log x इंटू वाई इंटू जेड टू द बेस a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं m इंटू एन यानी log m इंटू एन टू द बेस a इस लॉ को अप्लाई करूँगा विच इज़ इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। तो यहाँ पर क्या है, x इंटू वाई इंटू जेड है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा log x बेस a प्लस log y बेस a प्लस log z बेस a। तो देखो, मैंने log x इंटू वाई इंटू जेड टू द बेस a को log x बेस a, log y बेस a, log z बेस a में एक्सप्रेस कर दिया। यही मुझे करना था, ये मेरे पास आंसर है। इसी तरह से नंबर 2 पर क्या है हमारे पास, log x स्क्वायर इंटू वाई टू द बेस a। सॉल्यूशन लिखूँगा। अब मैं सबसे पहले तो लिखूँगा log x स्क्वायर y टू द बेस a। अब देखो, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस लॉ को अप्लाई करूँगा, यानी log m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। अब ये क्या है, log m इंटू एन है और यहाँ पर क्या है, log x स्क्वायर इंटू वाई है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, log x स्क्वायर बेस a प्लस log y बेस a, इस तरह से लिखूँगा। अब देखो, हमने इन टर्म्स ऑफ log x बेस a, log y बेस a, log z बेस a में एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पर log x स्क्वायर बेस a है और ये क्या है, log y बेस a है। log y बेस a तो है हमारे पास, एक्सप्रेस हो चुका है ये log y बेस a में। अब ये log x बेस a होना चाहिए, x स्क्वायर बेस a नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस लॉ को अप्लाई करूँगा, यानी log m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a होगा। यानी कि log x स्क्वायर बेस a क्या होगा हमारे पास, 2 log, यानी 2 log x बेस a के सामने आ जाएगा इस तरह से। और ये क्या हमारे पास, log y बेस a। अब देखो, log x बेस a, log y बेस a में हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको नंबर 2 को, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है log x इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड टू द बेस a। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो नंबर 3 पर, नंबर 3 पर क्या है, मैं इसको सॉल्यूशन लिखूंगा और डायरेक्टली जो है कि हम लिखेंगे log x इंटू वाई डिवाइडेड बाय जेड टू द बेस a। अब देखो, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, log m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू log m बेस a माइनस log n टू द बेस a, इसको अप्लाई करूँगा, यानी इस लॉ को मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इक्वल टू log x इंटू वाई टू द बेस a माइनस
देखो यहाँ पर m क्या है, x इंटू वाई है, और n क्या है, z है। ठीक है, तो log m टू द बेस a यानी log x y टू द बेस a, माइनस की साइन है, माइनस की साइन आएगी, और log z टू द बेस a हो जाएगा, log z टू द बेस a, इस तरह से। अब देखो हमने तो log x बेस a, log y बेस a, log z बेस a इसमें एक्सप्रेस करना है, तो लिहाजा ये क्या है, log x इंटू वाई है, तो मैं क्या करूँगा, m इंटू n यानी इस लॉ को अप्लाई करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, log x इंटू वाई टू द बेस a, log x बेस a होगा, प्लस log y बेस a होगा, और ये क्या हमारे पास माइनस log z बेस a। तो हमने जो है log x बेस a, log y बेस a, log z बेस a में एक्सप्रेस कर दिया log x इंटू वाई डिवाइडेड बाई z टू द बेस a को। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से नंबर 4 पर हमारे पास क्या है, log अंडर रूट एक्स इंटू वाई टू द बेस a। तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे log x टू द बेस a, log y टू द बेस a एंड log z टू द बेस a में। किस तरह से देखते हैं, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर नंबर 4 पर हमें क्या गिवन है, log अंडर रूट एक्स इंटू वाई टू द बेस a। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखूँगा और लिखूँगा log अंडर रूट एक्स इंटू वाई टू द बेस a। अब देखो सबसे पहला काम तो मैं क्या करता हूँ कि रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता हूँ। और रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। जैसे हमारे पास अंडर रूट एक्स है, इसको हम सही तरीके से पढ़ना चाहें तो किस तरह से पढ़ सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, x पावर 1/2। हम यूनिट 1 में अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि किस तरह से रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास अंडर रूट एक्स इंटू वाई है तो मैं इसको x इंटू वाई होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ। और x इंटू वाई होल पावर 1/2 को मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करके किस तरह से लिख सकता हूँ, x पावर 1/2 इंटू वाई पावर 1/2। ठीक है, तो हम अंडर रूट एक्स इंटू वाई को क्या लिखेंगे, x पावर 1/2 इंटू वाई पावर 1/2। तो मैं यहाँ लिखूँगा log अंडर रूट एक्स इंटू वाई को x पावर 1/2 इंटू वाई पावर 1/2 इस तरह से, और बेस a होगी हमारे पास इक्वल टू। अब देखो log x पावर 1/2 इंटू वाई पावर 1/2 यानी log m इंटू n टू द बेस a। इस लॉ को मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। अब यहाँ पर ये जो m है ये क्या है, x पावर 1/2 और n क्या है, y पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, log x पावर 1/2 टू द बेस a प्लस फिर क्या होगा log y पावर 1/2 टू द बेस a। ठीक है, इस तरह से। अब देखो हमने तो log x बेस a log y बेस a में एक्सप्रेस करना है इसको। तो यहाँ पर तो x पावर 1/2 y पावर 1/2 है, तो मैं क्या करूँगा, इस लॉ को अप्लाई करूँगा, यानी log m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a। यानी कि मैं क्या करूँगा, 1/2 log, ये 1/2 log से पहले आ जाएगा यानी log x बेस a लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 1/2 पहले आ जाएगा और ये y बेस a हो जाएगा। तो देखो log x बेस a log y बेस a के में एक्सप्रेस कर दिया हमने इसको। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब नंबर 5 पर हमारे पास क्या है, log 1/√x इंटू वाई इंटू जेड टू द बेस a। अब इसको हमने एक्सप्रेस करना है log x बेस a log y बेस a एंड log z बेस a में। किस तरह से करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। अब देखो हमारे पास नंबर 5 पर क्या गिवन है, जो गिवन है उसको मैं सोल्यूशन करके लिखूंगा यहाँ पर इस तरह से। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या है हमारे पास, log 1/√x इंटू वाई इंटू जेड टू द बेस a। अब देखो ये m डिवाइडेड बाय n है, ठीक है, m डिवाइडेड बाय n है, तो लिहाजा मैं इस लॉ को अप्लाई करूँगा इस पर। तो किस तरह से, log 1 टू द बेस a हो जाएगा माइनस log √x इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा। अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है लॉगरिदमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो ये जो log 1 बेस a है ना, ये किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है, ये हमें पता होना चाहिए।
क्योंकि देखो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, 1 इज़ इक्वल टू a पावर 0। अब किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर यानी किसी भी नॉन ज़ीरो, पॉजिटिव नहीं, किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी 1 इज़ इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, लॉगरिदमिक फॉर्म है, और ये क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यानी log 1 टू द बेस a किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। log 1 टू द बेस a किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, माइनस। अब देखो ये हमारे पास क्या है, जिस तरह से x इंटू वाई किसके बराबर है, अंडर रूट x इंटू वाई किसके बराबर है, x पावर 1/2 इंटू वाई पावर 1/2। तो ये किसके बराबर होगा हमारे पास, log, ठीक है, x पावर 1/2 इंटू वाई पावर 1/2 इंटू z पावर 1/2 के, ठीक है, इस तरह से। अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, ब्रैकेट में लिखूँगा। क्यों ब्रैकेट में लिखूँगा, क्योंकि ये माइनस की साइन बाहर है। अब ये 0 नहीं लगाऊँगा बल्कि ये मैं माइनस लिखूँगा। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अब log x पावर 1/2 है, 1/2 सामने आ जाएगा क्योंकि हम इस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, log m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a। तो 1/2 log x हो जाएगा प्लस, ठीक है, हम इस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, फिर इस लॉ को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले तो हम इस तरह से लिख लेते हैं इसको, बल्कि पहले मैं क्या करता हूँ, m इंटू एन इंटू जेड कर दो इसको, m इंटू एन है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, log x पावर 1/2 प्लस, फिर क्या होगा, log y पावर 1/2 होगा प्लस log z पावर 1/2 होगा, इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लॉ को अप्लाई करेंगे, log m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1/2 सामने आ जाएगा और ये क्या होगा, log x हो जाएगा प्लस 1/2 log y के सामने आ जाएगा, ठीक है, टू द बेस a होगा, बेस a, यहाँ पर भी बेस a लिखो, बेस a, ठीक है, बेस a यहाँ पर आएगी, यहाँ पर भी बेस a आएगी, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर भी क्या आएगी, बेस a आएगी, बेस a, ठीक है, इस तरह से। ओके, बेस ए लगाना भूल गए थे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो है क्या, अब देखो क्या लिखेंगे, प्लस 1/2 log z बेस ए हो जाएगा। अब देखो मैं माइनस की साइन को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या होगा, -1/2 log x बेस ए हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 1/2 log y बेस ए होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 1/2 log z बेस a। तो इस तरह से log x बेस a, log y बेस a, log z बेस a में हमने एक्सप्रेस कर दिया इस log 1/√x इंटू वाई इंटू जेड टू द बेस a को। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम नंबर 6 पर हमें क्या गिवन है, log x क्यूब इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर टू द बेस a। अब हमने इसको किस में लिखना है, log x बेस a, log y बेस a, log z बेस a में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो हमारे पास नंबर 6 पर जो है उसको हमने एक्सप्रेस करना है, किस तरह से। तो सबसे पहले तो मैंने सॉल्यूशन लिखा और उसके बाद मैंने लिखा log x क्यूब y अपॉन z स्क्वायर टू द बेस a, इस तरह से, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस लॉ को अप्लाई करूँगा, m डिवाइडेड बाई n, यानी x क्यूब y डिवाइडेड बाई z स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, log x क्यूब y टू द बेस a माइनस log z स्क्वायर टू द बेस a, इस तरह से। ओके, अब देखो यहाँ पर x क्यूब इंटू वाई, तो m इंटू n, तो मैं क्या करूँगा, log x क्यूब बेस a प्लस log y बेस a, और ये क्या है, माइनस log z स्क्वायर बेस a हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x क्यूब बेस a है, यहाँ पर m पावर n बेस a है, तो मैं इस लॉ को अप्लाई करूँगा यहाँ पर, यानी 3 जो है log x बेस a के सामने आ जाएगा इस तरह से, प्लस ये क्या है हमारे पास, log y बेस a, और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, log z बेस a से पहले आ जाएगा इस तरह से।
तो log x बेस ए, log y बेस ए, log z बेस ए में हमने एक्सप्रेस कर दिया log x क्यूब इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर टू द बेस ए को। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 3 पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 7 सॉल्व करेंगे। log अंडर रूट एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड टू द बेस ए। तो यहाँ पर जो है कि हमने इसको log x टू द बेस ए, log y टू द बेस ए, log z टू द बेस ए में एक्सप्रेस करना है। किस तरह से करेंगे? तो मैं लिखता हूँ log अंडर रूट एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड टू द बेस ए। अब देखो, सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। किस तरह से? अब रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना आता है बहुत अच्छी तरह से। अब अंडर रूट एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड है, तो मैं इसको एक्स पावर 1/2 लिखूँगा, इंटू वाई पावर 2 इंटू 1/2 लिखूँगा, इंटू और जेड पावर 1/2 हो जाएगा इस तरह से, और टू द बेस ए होगा। अब देखो, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, log x पावर 1/2 टू द बेस ए, ठीक है, इंटू वाई के ऊपर पावर क्या आएगी 1 इंटू जेड पावर 1/2 इस तरह से। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x पावर 1/2 इंटू वाई इंटू जेड पावर 1/2 है। तो हम यहाँ पर इस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यानी log m इंटू एन टू द बेस ए इज इक्वल टू log m बेस ए प्लस log n बेस ए का। किस तरह से? देखो, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, log x पावर 1/2 टू द बेस ए प्लस log y टू द बेस ए आएगा प्लस और log z पावर 1/2 टू द बेस ए इस तरह से। अब देखो, यहाँ पर ये जो पहली टर्म और ये जो लास्ट टर्म है, इसमें मैं log m पावर n टू द बेस ए यूज़ करूँगा। किस तरह से? अब देखो, ये 1/2 log x बेस ए से पहले आ जाएगा, मैं लिखूँगा log x बेस ए प्लस, और ये क्या है हमारे पास, log y बेस ए है प्लस, और ये 1/2 log z बेस ए से पहले आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर n जो है log m बेस ए से पहले आ गया है। ओके, तो इस तरह से हमने log अंडर रूट एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड टू द बेस ए को हमने log x बेस ए, log y बेस ए और log z बेस ए में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास 8 है, log क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट एक्स पावर -1 इंटू अंडर रूट वाई क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई क्यूब इंटू अंडर रूट एक्स टू द बेस ए। अब देखो, इसको किस तरह से हम log x बेस ए, log y बेस ए, log z बेस ए में हम इसको लिखते हैं, देखते हैं। देखो, मैं इसको डायरेक्टली जो है कि वो सॉल्व कर लेता हूँ। अब पहला काम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो रेडिकल साइन है, इस रेडिकल साइन के अंदर जो रेडिकल साइन है, ये जो रेडिकल साइन है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम जो है log x बेस ए, log y बेस ए, log z बेस ए में हम एक्सप्रेस करेंगे। अब देखो, ये जो हमारे पास अंडर रूट वाई क्यूब है और ये अंडर रूट एक्स है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर log बेस ए लिखा मैंने, और ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स पावर -1 लिखूँगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्यूब को मैं क्या लिखूँगा, देखो, स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्यूब को मैं रेडिकल साइन हटाऊँगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। तो किस तरह से लिखूँगा, y पावर 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से y पावर 3/2 हो जाएगा, 3 1 जा 3/2। तो मैं लिखूँगा y पावर 3/2 इस तरह से डिवाइडेड बाय, अब मैं क्या करूँगा, अंडर रूट वाई क्यूब लिखूँगा। अब ये अंडर रूट एक्स है, अब हमें पता है ये अंडर रूट एक्स किसके बराबर होता है, x पावर 1/2 के। तो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हमें अच्छी तरह से आता है, तो ये लिखा हमने, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ और ये इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेता हूँ। ओके, अब मैं इन दोनों रेडिकल साइन को, यानी कि रेडिकल फॉर्म को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। किस तरह से? अब देखो, मैं लिखूँगा log, अब क्यूब रूट ऑफ x पावर -1 इंटू वाई पावर 3/2 है। अब x पावर -1 को मल्टीप्लाई करूँगा 1/3 से, तो क्या हो जाएगा, ये
एक्स पावर माइनस 1 1 ज़ा 1 होगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस 1/3 हो जाएगा इंटू, अब ये y है, ठीक है, y पावर 3/2 को भी मैं 1/3 से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, y पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ y क्यूब है, तो रेडिकल साइन ख़त्म करूँगा मैं यहाँ से, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y पावर 3/2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, यानी कि अंडर रूट वाई क्यूब किसके बराबर होगा, y पावर 3/2 के, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, y पावर 3/2 के इंटू एक्स पावर, अब देखो x पावर 1/2 है, रेडिकल साइन हटेगी यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये x पावर 1/4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x पावर 1/4 इस तरह से, ओके। अब देखो टू द बेस a इक्वल टू, अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, डिवीजन की साइन है, अब ये x और ये x बेस सेम है, डिवीजन में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, मैं लिखूँगा log x पावर माइनस 1/3 लिखा मैंने, और ये प्लस 1/4 है तो ये माइनस 1/4 हो जाएगा इंटू, अब ये y और y बेस सेम है तो y पावर 1/2 माइनस 3/2 हो जाएगा इस तरह से, ओके। अब हम इस तरह से लिखेंगे टू द बेस a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, पावर का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 यानी -4 हो जाएगा, माइनस की साइन है, माइनस की साइन आएगी, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा क्या होगा 3 होगा, ठीक है, और ये x के ऊपर पावर आ जाएगी, सॉरी मैं लिखूँगा यहाँ पे x पावर 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, -4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा इस तरह से, ओके, टू द बेस a हो जाएगी, ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में हम लिखेंगे। अच्छा इनटू, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, log बेस a लिखा मैंने, अब ये क्या होगा, x पावर -4 -3 क्या होगा, -7/12 हो जाएगा इंटू, और ये क्या होगा -3 और ये +1 क्या होगा, -2/2 हो जाएगा इस तरह से, ओके। अब देखो क्या होगा, log बेस a लिखा तो ये क्या है, x पावर -7/12 होगा इंटू y पावर 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आया, -1 आया इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, इक्वल टू मैं लिखूँगा यहाँ पर log बेस a लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये क्या है हमारे पास, अब प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी x पावर -7/12 इंटू वाई पावर -1 है, तो हम यहाँ पर इस लॉ का यूज़ करेंगे, log m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a, यानी अब मैं इसको लिखूँगा log x पावर -7/12 प्लस log y पावर -1 टू द बेस a इस तरह से, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस लॉ का यूज़ करूँगा, यानी log m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a, ठीक है, तो -7/12 नीचे आ जाएगा, पहले आ जाएगा log x बेस a से, log x बेस a से, प्लस की साइन है, प्लस की साइन आएगी, ठीक है। अब ये देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो मैं क्या लिखूँगा इसको, माइनस की साइन लिखूँगा, देखो माइनस का 1 यहाँ पर आएगा तो इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, log y बेस a। तो इस तरह से हमने ये जो हमें लॉगरिथम मिला था इसको हमने log x बेस a log y बेस a में एक्सप्रेस कर दिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 7 और 8 को भी सोल्व कर दिया। अब हम 9 को सोल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 9 सोल्व करेंगे। ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। log x इंटू अंडर रूट वाई क्यूब डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट जेड स्क्वायर इंटू एक्स पावर 5 टू द बेस a। अब इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ log x बेस a, log y बेस a, log z बेस a। किस तरह से, तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली किस तरह से करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं लिखूँगा log
अब x इंटू अंडर रूट वाई क्यूब है, तो सबसे पहले तो मैं इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। किस तरह से? तो मैंने ये x लिखा, अब ये अंडर रूट वाई क्यूब है, हमें पता है ये अंडर रूट वाई क्यूब किसके बराबर होगा, y पावर 3 इंटू 1/2 यानी y पावर 3/2 के। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा y पावर 3/2 इस तरह से, डिवाइडेड बाय, अब देखो ये क्या है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर इंटू एक्स पावर 5 है, तो मैं z पावर 2 इंटू 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं इसी तरह से लिखूंगा, और x पावर 5 इंटू 1/3 इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, z पावर 2/3 हो जाएगा इंटू और x पावर 5/3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा z पावर 2/3 इंटू एक्स पावर 5/3 इस तरह से, ओके, टू द बेस a। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर देखता हूँ x है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, x है, बेस सेम है, तो पावर को मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। अब मैं लिखूँगा log, क्या लिखूँगा, x, इस x पर पावर क्या है 1, और ये प्लस 5/3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 5/3 हो जाएगा, इनटू, और ये y पावर 3/2 लिखूँगा, डिवाइडेड बाय, ये बेस a लिख देता हूँ, और ये क्या है हमारे पास z पावर 2/3 इस तरह से, ओके। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ log x लिखा मैंने, अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 5 हो जाएगा, इंटू y पावर 3/2 होगी, ठीक है, अपॉन, और ये क्या है, z पावर 2/3 टू द बेस a इस तरह से, ठीक है। अब हम जो है कि रिमेनिंग पार्ट को इस जगह पर सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू, अब देखो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, log x, ठीक है। अब ये -5 + 3 क्या होगा, -2 होगा, -2/3 हो जाएगा इस तरह से, इनटू, और ये क्या है, y पावर 3/2 होगा, अपॉन, ठीक है, अपॉन लिखने की, चलो लिख लो, अपॉन z पावर 2/3 हो जाएगा इस तरह से, ओके। अब देखो यहाँ पर हम log m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a, इस लॉ को अप्लाई करेंगे। किस तरह से, देखो मैं लिखूँगा log x पावर -2/3 इंटू वाई पावर 3/2 माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस log z पावर 2/3 बेस a इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगी, बेस a आएगी, ओके। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि x पावर -2/3 इंटू वाई पावर 3/2, तो यानी log m इंटू n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a, तो इस लॉ को यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। तो मैं लिखूँगा log x पावर -2/3 प्लस log y पावर 3/2 बेस a माइनस log z पावर 2/3 बेस a, ओके। अब जो है कि मैं इन तीनों टर्म पर log m पावर n बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a, इस लॉ को अप्लाई करूँगा, यानी कि क्या होगा, -2/3 log x बेस a होगा, प्लस 3/2 log y बेस a के सामने आ जाएगा, log y बेस a। इसी तरह से 2/3 क्या हो जाएगा, ये माइनस की साइन है, 2/3 log z बेस a हो जाएगा। तो इस तरह से हमने log x इंटू अंडर रूट वाई क्यूब डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर इंटू एक्स पावर 5 टू द बेस a को log x बेस a, log y बेस a, log z बेस a में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।